दौर गैबत में शियों के फ़राइज़ यकीनन आप बखूबी जानते हैं। मैं हकीर आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस से आपके सामने वो फ़राइज़ बयान कर रहा हूँ जो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खुद बयान किए। आज भी मैं आपके लिए चंद अहादीस को लेके आया हूँ कि दौर गैबत में हमारे क्या क्या फ़राइज़ हैं। पहली हदीस जो है मोहम्मद बिन हमाम ने हमेरी से, उन्होंने मोहम्मद बिन ईसा से, उन्होंने सालिया बिन मोहम्मद से, उन्होंने यमान तमार से रवायत की है कि हजरत अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस साहिब अमर के लिए गैबत यकीनी है और इस दौरे गैबत में किसी शख्स का अपने दीन से वाबस्ता रहना ऐसा ही होगा जैसे कोई शख्स कांटेदार दरख्त की शाख को अपने हाथ से सूंघते। फिर आपने अपने हाथ से इशारा करके बताया कि इस तरह। फिर आपने फरमाया कि अब तुम में से कौन है जो कांटों को हाथ से सूंघते। फिर आपने कदरे सुकूत फरमाया। इसके बाद फरमाया, इस साहिब अमर के लिए गैबत यकीनी है और उस दौरे गैबत में बंदों को चाहिए कि अल्लाह से डरते रहें और अपने दीन से मुतमस्सक रहें। इस ही हदीस को शेख नुमानी ने अपनी किताब गैबत नुमानी में भी चंद अल्फाज के तब्दीली से नकल किया है। और जो है कुलैनी ने मोहम्मद बिन याया से और हसन बिन मोहम्मद से, उन्होंने जाफर बिन मोहम्मद से, उन्होंने हसन बिन मोहम्मद सैरफी से, उन्होंने सालिया बिन खालिद से, उन्होंने यमान तमार से रवायत नकल किया है। यमान तमार का बयान है कि एक दिन हम लोग हजरत सादिक आले मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर थे। आपने फरमाया कि इस साहिब अमर के लिए गैबत यकीनी है। शेख नुमानी ने अपनी किताब गैबत नुमानी में नकल किया है कि जाफर बिन मोहम्मद बिन समा से, उन्होंने सैफ तमार से, उन्होंने अबू मरहफ से रवायत की है कि हजरत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया, मैंने अर्ज किया महाजिन से क्या मुराद है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़हूर के लिए उजलत चाहने वाले यानी जल्दी चाहने वाले हलाक हो जाएंगे और वो लोग जो इसके कायल होंगे कि ज़हूर करीब है वो नजात पाएंगे और मुखालिफिन की सल्तनत अपनी बुनियाद पर कायम रहेगी। उस वक्त तुम लोग अपने घरों में बैठे रहो क्योंकि ये फितना खुद इसी के लिए मुज़र होगा जो इसको बर्पा करेगा, क्योंकि अल्लाह इनको इसी अमर में मुब्तला कर देगा जिसको वो पसंद ना करते होंगे। ये भी गैबत नुमानी के अंदर हमको इमाम मासूम ने तालीम दी कि फितने के दौर में तुमने क्या करना है, खामोशी इख्तियार करनी है और घरों में रहना है। अब एक और हदीस जो है ये भी शेख नुमानी ने अपनी किताब अल गैबा में नकल की है। मैं चाहूंगा कि ये भी आप तक पहुंचा दूं, ये मोमिन की अमानत है, क्योंकि जिस फितने के दौर में हम बैठे हुए हैं इस दौर में बचने का तरीका हमारे मासूम इमामों ने हमको जो दिया है, मैं चाहूंगा कि मैं हकीर उसको आप तक पहुंचाता रहूं। यह है इब्न उकदा ने याहिया बिन जकरिया से, उन्होंने यूसुफ बिन कुलैब मसऊदी से, उन्होंने हुक्म बिन सुलेमान से, उन्होंने मोहम्मद बिन कसीर से, उन्होंने अबू बकर हजरबी से रवायत की है। उनका बयान है कि एक मर्तबा मैं और अबहान दोनों हजरत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त की खिदमत में उस वक्त मौजूद थे जब खुरासान से स्याह झंडे नमूदार हुए। तो हम लोगों ने अर्ज किया, आपकी क्या राय है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग अपने घरों में बैठे रहो, अलबत्ता जब तुम हमें देखो कि हम किसी शख्स पर मुतफिक हो गए हैं तो मुसल्ला होकर हमारे पास जमा हो जाना। उस वक्त तुम तैयार हो जाना जब यह देखो कि हम सब एक जगह पर मुज्तमा हो गए, जमा हो गए हैं। उससे पहले जब तक हम जमा ना हो, यानी सादात बनु हाशिम किसी एक शख्स, किसी एक साहिब अमर पर मुत्तफिक ना हो जाएं, उससे पहले कभी भी घरों को ना छोड़ना। इसके अलावा एक और हदीस है, यह भी शेख नुमानी ने अपनी किताब अल गैबा में लिखी है और ये आखिरी हदीस मैं आपके सामने बयान करूंगा ताकि हम लोग जो हैं इस मालूमात को दीगर जो मोमिन है उन तक भी पहुंचाएं कि इस फितने के दौर में हम पर क्या फर्ज आइमा ने किया है और हमको क्या हुक्म दिया है, किस तरह हमने इस फितने के दौर में अपने आप को बचाना है। यहाँ पर जो है
मोहम्मद बिन हमाम ने जाफर बिन मोहम्मद बिन मालिक से, उन्होंने मोहम्मद बिन अहमद बिन असबात से, उन्होंने अपने बाज असहाब से रवायत की है। उनका बयान है कि हजरत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग अपनी जबानें बांध रखो और अपने घरों में बैठे रहो, क्योंकि इस अमर से खसूसियत के साथ मुतासर होगे और ना अवाम और नास और ना जैदिया हमेशा तुम्हारे लिए तहफ़्फ़ुज़ बने रहेंगे। दोबारा से सुन ले नाज़रीन कराम, इसमें भी इमाम मासूम ने फरमाया, अपनी जबानें भी बांध रखो और अपने घरों में बैठे रहो, क्योंकि इस अमर से खसूसियत के साथ ना तो अब तक तुम लोग मुतासर होगे, अगर तुमने ये अमल किया, खामोश रहे, अपने घरों में रहे, तो तुमको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और जैदिया जो फिरका है, उस दौर में भी इन्होंने खरूज किए थे, और आज के दौर में भी कुछ जैदिया शिया बन के लोगों को अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। जैसे अहमदुल हसन के फॉलोअर जो हैं, ये जैदिया फिरके के साथ ताल्लुक रखते हैं, और इस दौर में बहुत बड़ा फितना है, और ये भी लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं। और इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, जब तक बनु हाशिम औलाद अब्दुल मुत्तलिब किसी एक फर्द पर जमा ना हो जाए, मुत्तफिक ना हो जाए, तुम लोगों ने किसी की तरफ उसको फॉलो नहीं करना, ना लश्कर कशी करनी है, ना जहाद के लिए निकलना है। जहाद जो है फकत इमाम मासूम के साथ होगा, उसके अलावा नहीं। तो दुआओं में याद रखिएगा और इस मालूमात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो आइमा की अलूम की तालुमात से ना वाकिफ हैं। अगर उनको इस आसान तरीके से उन तक मालूमात पहुंच जाए तो इसका अजरा मुझे भी मिलेगा, आप लोगों को भी मिलेगा। हो सकता है इस ही के सदके में अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे और हमको मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत अता करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।